दोस्तों, रियल फाइनेंशियल एजुकेशन इस बात में है कि आप जो भी पैसे जितनी मेहनत करके कमा रहे हैं, पैसों कमाने के बारे में जितना सोच रहे हैं, उतना ही आप उन पैसों को बचाने के बारे में भी सोचें। जी हाँ, इफ़ यू रियली वांट टू बी रिच, थिंक अबाउट सेविंग एज मच एज यू थिंक अबाउट अर्निंग। क्योंकि असली समस्या ये नहीं होती है कि आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं, बल्कि असली समस्या होती है कि जो पैसे आप कमा रहे हैं उसे आप बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो कमाने के मामले में अगर आप देखें तो कोई व्यक्ति उतना ही कमाता है जितना उस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती है, जितनी उनकी कैपेसिटी होती है। और ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई व्यक्ति 100% इस बात को जानता हो कि वो 50 रुपये पर मंथ कमा सकता है, उससे 100% श्योर है, उसको हर तरह से वो स्किलफुल है, तरीका उसको मालूम है कि कैसे कमाना है, बट वो 30,000 या 20,000 पे संतुष्ट करे। ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को रियल कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर काबिलियत है उतने पैसे कमाने की, तो वो उतना पैसा किसी न किसी तरीके से, चाहे वो जॉब करके, बिजनेस करके, इन्वेस्टिंग करके, किसी न किसी तरीके से वो पैसा उतना कमा ही लेता है। बट प्रॉब्लम असली ये होती है कि जो पैसे हम कमाते हैं उस पैसे के बारे में हम बहुत सोचते हैं कि हमने ये तरीके से पैसे कमाना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए, ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कमाने का ये तरीका सबसे बेस्ट है, और सारी चीज़ें हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए। बट उन पैसों को बचाने के लिए हम बहुत ही कम सोचते हैं। और यही है असली प्रॉब्लम कि आपको जितना आप सोचते हैं पैसे कमाने के बारे में, उसके बराबर ही आपको सोचना चाहिए पैसे बचाने के बारे में। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे आपकी इनकम चाहे जितनी बढ़ती जाए, बट अगर आप अपनी बचत को लेकर यहाँ पे जागरूक नहीं रहेंगे, बचत के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो पैसे बचेंगे नहीं, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे। और भले ही आपकी इनकम बढ़ जाए तो जैसा कि पार्किंसन लॉ कहता है कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपके खर्चे बढ़ेंगे और आपके जो पैसों का प्रॉब्लम है उसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। यानी कि आज अगर आप 20,000 रुपये कमा रहे हैं और आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम अगर आप 50 रुपये भी कमाने लगे, लेकिन अगर आप बचत को लेकर जागरूक नहीं रहे तो 50,000 कमाने के बावजूद से भी आपकी जो पैसे की प्रॉब्लम है, मनी प्रॉब्लम्स है, वो लगभग वैसी रहेंगी। और ज़्यादातर केस में तो ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जिनकी आमदनी बढ़ी है उन्होंने और भी बहुत सारे लोन्स लेकर ऐसे काम किए हैं जिससे कि वे आमदनी बढ़ने के बावजूद से लोन्स और EMIs की जाल में फंस चुके हैं और वो लोन्स EMIs ही भर रहे हैं। अगर बात करें रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की तो आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अपने आसपास के लोगों से देख सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं कि अगर कोई पर्सन पिछले 10 सालों से काम कर रहा है और उसकी एवरेज सैलरी अगर 15,000 रुपए पर मंथ मान लिया जाए तो एक साल में लगभग वो 1,80,000 कमाता है। और इस तरह से पिछले 10 साल में उसने 18 लाख रुपए कमाए होंगे। बट बात करें बचत के नाम पे तो उसके सेविंग बैंक अकाउंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या हालत है। और इसके अलावा मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे अगर पिछले 10 सालों से कमा रहा है, उसकी एवरेज सैलरी यहाँ पे 20,000 है, तो हर साल 2,40,000 के हिसाब से पिछले 10 सालों में उसने 24 लाख रुपए कमाए होंगे। और इसी तरह से अगर किसी पर्सन की यहाँ पे 25,000 सैलरी है तो हर साल के हिसाब से 3 लाख के हिसाब से पिछले 10 साल में उसने 30 लाख रुपए कमाए होंगे। और कम से कम मान लिया जाए कि अगर किसी पर्सन की सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए है पिछले 10 सालों में एवरेज, तो उसने भी यहाँ पे हर साल 1,20,000 के हिसाब से पिछले 10 सालों में 12 लाख रुपए कमाए होंगे। तो इस तरह से पैसे तो सबने बहुत सारे कमाए, बट यहाँ पे इन अलग अलग लोगों के सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अगर आप देखेंगे तो आपको रियल जो सिचुएशन है उसका एहसास होगा कि इनकी जो नेटवर्थ है वो कितनी ग्रो हुई है और इनको आज मनी प्रॉब्लम्स किस तरह से झेलने पड़ रहे हैं। ज्यादातर केस में आप ऐसा ही देखेंगे कि ये ज्यादातर लोग यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, लोन्स और EMIs में ही फंसे हुए हैं और उनके बचत के नाम पर बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर भी पैसे उनके पास में हैं। वे सारे पैसे ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं या उनके पास खर्च करने का प्लान है, थोड़े बहुत है भी तो भी। और 100 में से मुश्किल से आपको 5 या 10 लोग ही ऐसे मिलेंगे जिनके पास इतना पैसे कमाने के बाद से ठीक ठाक बचत का एक अमाउंट बचा होगा, उन्होंने निवेश किया होगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि असली समस्या ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने के पीछे भागते रहे, बल्कि जितना आप कमाने के पीछे सोच रहे हैं, जितनी भागदौड़ आप कमाने के पीछे कर रहे हैं, जितनी मेहनत आपको पैसे कमाने के लिए चिंता है, उतना ही मेहनत आपको पैसों को बचाने के बारे में भी यहाँ पे करनी चाहिए, सोचना चाहिए और उसके लिए प्लान करके आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद अपने पैसे को अपने पास नहीं टिकाएंगे तो कोई दूसरा आपकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता है। क्योंकि पैसे तो आपके पास आ ही रहे हैं, सिर्फ आप उसे अपने पास रख नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं। ये है असली प्रॉब्लम। और अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं तो आई होप कि इसके ऊपर आप काम करके जरूर ज्यादा से ज्यादा बचत करने के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक
तक वीडियो देख लिया है तो आप इस मैसेज को जरूर याद रखिए कि इफ़ यू रियली वांट टू बी रिच, थिंक अबाउट सेविंग एज मच एज यू थिंक अबाउट अर्निंग। जितना आप कमाने के बारे में सोचते हैं उतना ही आप पैसे बचाने के बारे में भी जरूर सोचें और इसके ऊपर काम करें। तो दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा हो, काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।